राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वर्ण करना, काशी राजधानी का कन्या को समझाना, कन्या का सुदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना, सुदर्शन का तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में पहुंचना। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मण का कथन सुनकर सुंदरी शशिकला के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। वह ब्राह्मण तो वहां से चला गया। सुदर्शन के प्रति शशिकला का प्रेम तो पहले से था ही, पुनः अधिक प्रेम का उद्रेक हो जाने से वह अत्यंत उद्रिक्त हो उठी। शशिकला अपने प्रति प्रेम रखने वाली एक सखी से कहने लगी, प्रिय, जिसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में क्षोभ उत्पन्न हो गया है, वह पुरुष अवश्य किसी अच्छे कुल का राजकुमार है। अभी रस विज्ञान से ये अपरिचित है। एक दूसरे कामदेव के समान उस सुंदर राजकुमार को मैंने स्वप्न में देखा था। तभी से विरह से अत्यंत आकुल हो मेरे कोमल मन को उसकी याद सता रही है। सखी, अब तो मुझे है शरीर का शीतल चंदन विष के समान, माला सर्प के समान तथा शशधर की शीतल किरणें अग्नि के समान जान पड़ती हैं। राजमहल, उपवन पर्वत अथवा बावली किसी स्थान पर भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। दिन में अथवा रात में सुख के जितने साधन है, कोई मुझे सुखी नहीं बना सकते। सुंदर शैया, तांबुल, गाना और बजाना, किसी से भी मेरे मन में प्रसन्नता नहीं होती और न मेरी आंखों को कोई वस्तु तृप्त ही कर सकती है। अतः अब मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विराजमान है, किंतु कुल की लज्जा लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। साथ ही मैं पिताजी के वश में भी तो हूँ। क्या करूँ? मेरे पिताजी अभी स्वयंवर करने के लिए भी तो तैयार नहीं है। स्वयंवर होता तो मैं उस समय राजकुमार सुदर्शन के लिए अपनी इच्छा प्रकट कर देती। माना दूसरे सहस्त्रों प्राचुर संपत्तिशाली नरेश हैं, किंतु वह कोई भी मेरे मन को मुग्ध नहीं कर पाते। मेरे मन में तो बस वह राजहीन सुदर्शन ही बस गया है। व्यास जी कहते हैं, राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी और न वह प्रसिद्ध सूरवीर भी था। फल मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत करता था। केवल भगवती जगदम्बा का काम बीज मंत्र उसके हृदय में बस गया था। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि मिल गई। वह मंत्र उसके चित्त से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता था और जबकि संक्रिया सदा चलती रहती। एक रात को स्वप्न में विष्णुमाई पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती जगदम्बा ने उसे अपने दर्शन कराए। वह अव्यक्त स्वरूपनी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती है। श्रृंगेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दे दिया। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ 4 घोड़ों से खींचा जाता था। पादगाएं उसकी शोभा बढ़ाती थी। राजकुमार सुदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति है। मन में यह जानकर श्रृंगेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में उसके पास वह रथ उपस्थित किया था। सुदर्शन ने भी प्रसन्नता पूर्वक वह रथ ले लिया और शादी मित्र रूप से आए हुए निषाद का जंगली फल एवं फूलों के द्वारा यथोचित स्वागत भी किया। आतिथ्य स्वीकार करके निषाद राज के चले जाने पर वहां जो तप करने वाले मुनिगण थे, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, राजकुमार, तुम भगवती की कृपा से फल स्वरूप थोड़े ही दिनों के बाद एक स्वतंत्र राजा होगे। ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सुव्रत भगवती जगदम्बा वर देने में कुशल है, संसार को मोहित करने वाली है। वह तुम पर प्रसन्न है। अब तुम्हें उत्तम सहायक भी मिल गया है, अतः बिल्कुल भी चिंता मत करो। तत्पश्चात उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन मुनियों ने मनोरमा से कहा, सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। मुनियों के वचन सुनकर सुंदरी मनोरमा ने उत्तर दिया, महाराज, आपका वचन सफल हो, ये राजकुमार आपकी सदा सेवा करेगा। श्रेष्ठ उपासना के प्रभाव से कौन सी ऐसी विचित्र घटना है जो संभव न हो। अन्यथा मेरे पास तो न सेना है, न मंत्रिमंडल और न खजाना ही है, ना तो कोई प्रबल सहायक ही है। फिर किसके सहयोग से मेरा पुत्र राज पाने के अयोग बन सकता है। हाँ, आप लोग मंत्र के पूर्ण वेता विद्वान हैं। आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा होगा, इसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं दिखता। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो गई थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जहाँ जाता वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो एक अक्षौहिणी सेना उसके साथ हो। राजन सुदर्शन प्रसन्नता पूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जप करता था। उसी मंत्र के प्रभाव से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी, दूसरे किसी कारण की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। क्लीन, ये कामराज कहलाने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुरुष इसकी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांत चित्त से पवित्रता पूर्वक इसका जप करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। महाराज, पृथ्वी अथवा स्वर्ग में भी कोई अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं जो भगवती जगदम्बा की कृपा से सुलभ न हो सके। वह बड़े ही मूर्ख
भागहीन और रोगों से व्यथित प्राणी हैं, जिनके चित्त में भगवती जगदम्बिका के पूजन में अटल श्रद्धा नहीं हो पाती। कुरुनंदन, जो पूर्व युग से ही देवताओं की जननी होने के कारण आदि माता नाम से प्रसिद्ध है, वही भगवती बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मिति और स्मृति आदि रूपों से संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए पधारी है। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है, जो मनुष्य इन रूपों में भगवती को नहीं पहचानते, उनकी बुद्धि अवश्य माया से हरी गई है। इसी से वे अन्य वाद विवादों में अपनी बुद्धि खपाते रहते हैं, परंतु विश्व पर शासन करने वाली कल्याणमयी भगवती की उपासना नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, कुबेर, वायु, अग्नि, त्वष्टा, पुषा, अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुद्रंड, ये सबके सब सृष्टि पालन और संहार करने में निपुण देवगण भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदि शक्ति की आराधना न करता हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली उन कल्याणमयी देवी को सुदर्शन ने अपने ज्ञान विषय बना लिया था, जिससे उसके सभी कार्य सिद्ध हो गए। वह विद्या और अविद्या रूप से विराजमान भगवती जगदम्बा साक्षात पर ब्रह्मा ही है। सुगमता से सभी उनके दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। योग अभ्यास द्वारा ही उन पराशक्ति के दर्शन होते हैं। वह भगवती मुमुक्षुओं के अत्यंत प्रिय है। भगवती कृपा प्रसाद प्राप्त हुए बिना परमात्मा के स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकता। त्रिविध सृष्टि की व्यवस्था करके सारी शक्ति को जो स्वयं अपने में दिखा रही है, उन्हीं भगवती का मन ही मन चिंतन करता हुआ सुदर्शन वन में रहता था। उस समय राज मिलने से भी कहीं अधिक सुख की अनुभूति उसके मन में होती थी। उधर शशिकला के पिता राजा स्वभाव ने कन्या के विवाह के योग आयु समझकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर की तैयारी कराई। विद्वानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर 3 प्रकार के बतलाए हैं। राजाओं के लिए हो अथवा अन्य वर्णों के लिए, सबके नियम एक ही हैं। एक इच्छा स्वयंवर जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी वर को चुन ले। दूसरा प्रण स्वयंवर, कोई प्रण ठान लिया जाए, जैसे भगवान राम ने शंकर को धनुष तोड़ करके जानकी जी को ब्याया था। तीसरा शौर्य शुल्क, अर्थात जो सबसे बढ़कर सूरवीर हो वही कन्या को ले जा सकता है। ये स्वयंवर विशेषता वीरों के लिए है। महाराज सुबाहु के दरबार में इच्छा स्वयंवर की योजना बनी। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनाए गए। मंचों को सुखदायी विषणों से सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार कराए गए। इस प्रकार स्वयंवर विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला का मन उद्दित हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से ये बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव सिंधी के कुमार को पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। उस सुदर्शन के सिवा दूसरे किसी को मैं पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बा की कृपा से वह राजकुमार मेरा पति बन चुका है। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की वह सखी बड़ी मधुर वासनी थी। शशिकला के कहने पर तुरंत वह उसकी माता के पास गई और एकांत स्थान पाकर सरस वाणी में कहने लगी, साध्वी, आपकी पुत्री दुखी है। कल्याणी, उसने मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है, आप उसकी बात सुने और शीघ्र ही उसका हित साधन करने के प्रयत्न में लग जाएं। उसका कथन है कि भारद्वाज जी के पवित्र आश्रम में जो राजा ध्रुव सिंधी का कुमार सुदर्शन है, उसको मैं अपने मन में पति रूप से वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं दूसरे किसी भी राजा को अपना पति बनाना नहीं चाहती। व्यास जी कहते हैं, शशिकला की सखी के वचन सुनने के पश्चात रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सभी बातें उनको कह सुनाई। सुनकर महाराज स्वभाव बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बार बार हंसते हुए अपनी भार्या विद्रभरा राजकुमारी से सच्ची बात कहने लगे। सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो ना? वह राज्य से निकाल दिया गया है, निर्जन अकेले ही अपनी माँ के साथ रहता है। राजा वीरसेन उसके पक्ष में था, उसे युधाजीत ने मार डाला। सुंदर नेत्र वाली प्रिय, भला यह निर्धन छोकरा मेरी कन्या का पति होने का अधिकारी कैसे बन सकता है? संभव है बात उसके मन के अनुकूल ना हो, तब भी तुम उससे कह दो कि एक से एक बढ़कर संपत्तिशाली नरेश स्वयंवर में आने वाले हैं। व्यास जी कहते हैं, पति की आज्ञा अनुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसे आश्वासन देकर मीठे स्वर में कहा, बेटे, तुम क्यों मुझसे ये अप्रिय निष्ठ प्रयोजन बात कहती हो?
सूरते तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी अजित और आश्रयहीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है। इसे बंधुओं ने घर से निकाल दिया है। अपनी माँ के साथ वह वन में रहता है। फल फूल से ही उसकी शुदा शांत होती है। ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्लभ वनवासी वर तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग है। पुत्र सुदर्शन के सिवा दूसरे तेरे बुद्धिमान, सुंदर, सम्माननीय और राजोचित चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योगवर हैं। इस सुदर्शन का ही एक सुकोमल भाई है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। वह बड़ा ही सुंदर है, उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है। सुंदर भावों वाली मेरी बेटी, मैंने और भी एक बात सुनी है, जिसे कहती हूँ सुनो। राजा युधिष्ठिर सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष्ट रहता है। उसने भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त करके अपने दोहित शत्रुजीत को राज्य पर अभिषिक्त किया है। इस युद्ध में उसका नाना राजा वीरसेन मारा गया। इसके बाद मंत्रियों ने से सलाह लेकर युधाजित सुदर्शन को मारने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचा था। मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौट आए। तो ऐसा वर तुम्हारे योग कैसे हो सकता है? शशिकला ने कहा, माँ, मुझे तो वह वनवासी राजकुमारी अभिष्ट है। जैसे शर्यार्थी की आज्ञा मानकर उसकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चैन मुनि के पास गई और उन्हें पति रूप में वर्ण करके सेवा सरोषणा से तत्पर हो गई, वैसे ही मैं भी यही सेवा में जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि स्वामी की सेवा में स्त्रियां स्वर्ग और मोक्ष तक पा जाती हैं। निष्कपट कार्य अवश्य स्त्री के लिए सुखकर होता है। उस उत्तम वर को पूर्ण करने के लिए भगवती जगदम्बा मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है। अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार को मैं कैसे वर्णन करूं? भगवती ने मेरी चित्ररूपी बेटी पर सुदर्शन को ही वर होना लिख दिया है, इसीलिए इसे छोड़कर मैं दूसरे किसी को सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस समय शशिकला ने अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माता को समझा दिया। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बतला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई। अब स्वयंवर का दिन संकट आ गया। ये सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस प्रकार सुदर्शन के पास आइए, जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को ना जान सके। महाराज, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भारद्वाज जी के आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए, मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपकी पति रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। आपको ही पति रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। भगवती ने स्वप्न में बतला दिया है कि आप देवतुल राजकुमार मेरे पति होंगे। विष खा लेना अथवा जलती हुई अग्नि में अपने को होम देना मेरे लिए संभव है, किंतु माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बना सकती, क्योंकि मैं मन, वाणी और कर्म से आपको वर चुकी हूँ। भगवती जगदम्बा की कृपा से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। देव बल को सर्वोपरि मानकर आप आज ही यहाँ पधार जाएं। ये सारा चराचर जगत जिनके अधीन है, वह भगवती जो आज्ञा दे चुकी है, वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती। शंकर प्रभुति संपूर्ण देवता भी उन भगवती के अधिकार में रहते हैं। द्विजवर, आप एकांत में ले जाकर उस राजकुमार को मेरी ये सारी बातें भली भांति से समझा दें। पूर्णात्मा प्रभु जिस प्रकार मेरा काम बन सके वैसा ही उद्योग करने की कृपा करें। इस प्रकार कहने के पश्चात दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया। उस ब्राह्मण ने शीघ्र ही भारद्वाज जी के आश्रम पर जाकर सुदर्शन को सारी बातें बता दी और फिर वह लौट आया। उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार के मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमा के मन में महान कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कपकपी छूट गई। उसे सामने तरह तरह के भय दिखने लगे। आंखों से आंसू गिराती हुई वे कहने लगी, पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे भय, समाज तो राजाओं का है, तुम्हारे पास एक भी सहायक नहीं हो और प्रबल शत्रु तो है ही। क्या सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो? देखो, उस स्वयंवर में तुम्हारे मारने की इच्छा रखने वाले राजा युधाजित आएगा। तुम्हारी सहायता करने वाला दूसरा कोई वहां नहीं था। बेटा, तुम वहां मत जाओ। तुम एक ही पुत्र हो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें मेरी जीवन धारा हो। तुम्हारे चले जाने पर मैं निश्चय ही
जाने पर मैं निराशय हो जाऊंगी। महाभाग, जिसने मुझे निराश होना पड़े वह कार्य करना तुम्हें कभी शोभा नहीं देता। जिसने मेरे पिता को मार डाला था वह राजा भी स्वयंवर में आएगा, वहां अकेले जाना पर असंभव है, तुम्हें भी मार डाले। सुदर्शन ने कहा, कल्याण महिमा होनी तो होकर ही रहेगी, इस विषय में विचार करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर ही आज मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। जननी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठा और जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा ने उसे आने को आशीर्वाद देने के साथ ही उसके कार्य का अनुमोदन किया। वह कहने लगी, भगवती जगदम्बा अग्रभाग से तेरी रक्षा करें, पार्वती पृष्ठभाग की रक्षा और दोनों पार्श्वभाग में भी पार्वती रक्षा करें। भगवती शिवा सर्वत रक्षक रहे। किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वाराही सहायक हो। यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा रक्षा करें। कलह मच जाने पर कालिका और भय उपस्थित होने पर भगवती परमेश्वरी तेरी रक्षा करें। उस मंडप में जाने पर भगवती मातांगी तथा स्वयंवर में भगवती सौम्या तेरी रक्षा करें। जगत के बंधन को काटने वाली भगवती भवानी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करें। पार्वती विषय स्थानों में देवी, गिरजा चौराहों में भगवती चामुंडा तथा जंगल में सनातनी श्री कामागा देवी तेरी रक्षा करें। रघु के वंश का विस्तार करने वाले मेरे प्यारे पुत्र, विवाद छिड़ जाने पर भगवती वैष्णवी तेरी रक्षा करें। संग्राम में शत्रुओं के भिड़ जाने पर भगवती भाभी तेरी रक्षा करें। महामाया भगवती मनुष्य अखिल जगत की जननी है, उनका विग्रह सच्चित और आनंद है। वह सभी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वह तेरी रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन से कहकर उनकी माता मनोरमा अत्यंत भयभीत होने के कारण कांप उठी। उसने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बस तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी ये कहीं रहना स्वर्थ असंभव है। अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहीं मुझे भी साथ ले चलो। यूं कहकर वह अपनी दासी के साथ लेकर घर से निकल पड़े। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, वह सभी हर्षपूर्वक वहां से चल पड़े। रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और धाय तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समय अनुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा साहबों ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। ठहरने के लिए सुंदर भवन का तथा अन्न और जल आदि का उचित प्रबंध कर दिया। उनकी सेवा करने के लिए सेवकों की व्यवस्था कर दी। वहाँ देश देशांतर के राजा लोग आए थे, जिनसे सुदर्शन की भेंट हुई। राजा यदाचित भी अपने दोहित्र के साथ वहाँ आया था। करुष करुष्य, मद्र, सिंधु और महेशमती आदि देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहां पधारे हुए थे। सबके सब सूरवीर थे। पंचाल, कर्णाटक, चौल, विदर्भ तथा अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। उन सबके पास 63 अक्षौणीय सेनाएं थी। चारों ओर से सैनिक ही सैनिक भरे थे, अतः वह नगरी सेनाओं से घिर गई थी। ये तथा उनके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंवर का दृश्य देखने के विचार से वहां उपस्थित थे। वह उत्तम हाथियों पर बैठकर वहां पधारे थे। उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर यूं कहने लगे, ये अजी देखो ना, राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शांति पूर्वक यहाँ आया हुआ है। उस रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है, केवल अपनी माता के साथ रथ पर बैठकर वह आया है। क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना हुआ है? यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुधों के साथ विराजमान है, इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला इस निर्धन सुदर्शन को कैसे पसंद करेगी? इतने में प्रसिद्ध नरेश उपस्थित राजाओं से कहने लगे, राजकुमारी के लिए इस सुदर्शन को मैं मृत के मुख में झोंक दूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युधाजीत से कहा, राजन कन्या को अपनी इच्छा से पति वरण करने के लिए ये स्वयंवर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना सर्वथा अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अधिक धन देने से भी काम बनना असंभव है। यहाँ तो कन्या अपनी इच्छा से चाहे जिसे वर सकती है। फिर नया विवाद का अवसर ही कहाँ रहा। राजेंद्र, आपने अन्याय पूर्वक इस राजकुमार को राज से निकाल दिया और अपने दोहित्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। महाभाग रघुवंश में उत्पन्न है ये राजकुमार सुदर्शन महाराज कौशल नरेश का सुपुत्र है।
भला इस निरपराधी कुमार को आप कैसे मारेंगे? ऐसा करेंगे तो न्याय का जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। देखिए, सब पर शासन करने वाला कोई और भी जगत पिता परमेश्वर विराजमान है। धर्म की ही विजय होती है और ना कि अधर्म की। जहाँ कहीं भी हो, सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहेगा, ना कि असत्य का। राजन, आप अन्याय ना करें, निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर दें। सुंदर रूप वाला आपका दोहित्र भी तो यहाँ आया है। इस समय राज्य लक्ष्मी उसकी शोभा बढ़ रही है, भला उसे ही वे राजकुमारी क्यों ना स्वीकार कर लेगी। इतना ही नहीं, इस राजकुमारी के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अनेक राजकुमार यहाँ आए हुए हैं। कन्या स्वेच्छा से किसी को भी स्वीकार कर सकती है, फिर इसमें विवाद कहाँ विवाद का कहाँ अवसर रहा। विवेकी पुरुषों को इस विषय में परस्पर देश भाव करना सर्वदा अनुचित है। अध्याय 18 और 19। शशिकला के स्वयंवर में राजाओं का परस्पर विवाद। शशिकला सुदर्शन से विवाह करने का पूर्ण निश्चय। राजाओं के कोलाहल करने पर स्वभाव का शशिकला से सम्मति लेना। व्यास जी कहते हैं, महाभाग, उस समय केरल नरेश के यूं कहने पर राजा युधाजीत ने कहा, राजन, आप निश्चय ही राजाओं में सत्यवादी और जितेंद्रिय नीति यही है जिसे आप कह चुके हैं। परंतु कुलीन वंश में संबंध रखने वाले राजन संभ्रांत राजाओं के रहते हुए इस कन्या रत्न को कोई अयोग्य व्यक्ति ले जाए, क्या यही न्याय आपको पसंद है? सिंह के भाग को चियार खा ले, इसे कैसे उचित माना जा सकता? आप ही सोचिए। सुदर्शन, क्या इस कन्या रत्न को पाने का ये योग है? महाराज, ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष से संबंध रखता है। इस अवसर पर अभी जो कह रहा हूँ, ये क्या अन्याय है? राजाओं के विवाह में बल के मूल की ही प्रधानता विख्यात है। यहाँ भी जो अधिक बलवान है वह इस कन्या रत्न को अपना ले। शक्तिहीन कभी भी इसे नहीं पा सकता। अतः प्रण करके राजकुमारी का विवाह हो, यहाँ यही नीति काम में लेनी चाहिए, अन्यथा राजाओं में के समाज में निश्चय ही घोर कलह मच गया। इस प्रकार राजाओं में परस्पर विवाद हो रहा था। उसी समय सभा भवन में महाराज सुबाहु बुलाए गए। उनके आ जाने पर सारदर्शी कुछ राजाओं ने कहा, राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण कीजिए। महाराज, आप क्या करना चाहते हैं? सावधान होकर स्पष्ट बताने की कृपा करें। राजन, इस पुत्री को आपने किसे देने की बात मन में सोची है? राजा स्वभाव ने कहा, मान्य राजाओं, निश्चित बात तो यह है कि मेरी वह कन्या मन ही मन सुदर्शन को वर चुकी है। मेरे बार बार समझाने पर भी मेरी बात उसके हृदय में स्थान नहीं पा सकी। मैं क्या करूं? अब मेरी इस कन्या पर मेरा कोई वश नहीं चलता। सुदर्शन यहाँ आ ही गया है, यदि इसके साथ एक भी सहायक नहीं है, फिर भी उसके मन में चिंता का नाम तक नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तत्पश्चात उन सभी सम्मानीय ऋषियों ने सुदर्शन को बुलाया। सुदर्शन अकेले ही आया और शांत स्वभाव से बैठ गया। सब राजाओं ने सजग होकर उनसे पूछा, राजकुमार, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने उत्तम व्रत का पालन किया है, पर यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है जो तुम इस राजाओं के समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास ना सेना है, ना मंत्री है, ना खजाना है, और ना तुम अधिक बलवान ही हो। महामते, फिर किस लिए तुम यहाँ आ गए? सच्ची बात बताने की कृपा करो। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से नरेश यहाँ पधारे हुए हैं, उनके साथ पर्याप्त सेना है। सभी इस राजकुमारी को प्राप्त करने की अभिलाषा से आए हैं। तुम क्या करना चाहते हो? राजकुमारी को पाने के लिए तुम्हारा भाई सूरवीर शत्रुजीत भी यहाँ आया हुआ है। उसकी सहायता करने के विचार से महाभाव युधाजीत यहाँ विद्यमान है। सेना रहित तुम्हारे यहाँ आने का वास्तविक रहस्य क्या है? बताने के पश्चात तुम जाओ या रहो, सूरत तुम्हारी जो इच्छा हो, तुम वैसे ही करने में स्वतंत्र। सुदर्शन ने कहा, शक्ति, सहायक, खजाना, सुरक्षित किला, मित्र, सरहद और रक्षक राजा, इन सभी साधनों के भाव में भी स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ। भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है। मैं उनके वचन में निसंदेह नहीं करता। मेरे मन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। मैं केवल भगवती जगदम्बा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन जगदीशी ने जो रचा रखा है वह तो अब होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। राजाओं, इस सारे संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। मेरी दृष्टि में सर्वत्र भगवती जगदम्बा की ही झांकी आया करती है। राजाओं, यदि कोई मुझसे
यदि कोई मुझसे शत्रुता करने के लिए तैयार है तो उस पर भी शासन करने वाली भगवती महामाया विराजमान है, अतः उसकी शत्रुता पर मैं ध्यान ही नहीं देता। आदरणीय राजाओं, जो होना है वह तो अवश्य होगा, इसे कौन मिटा सकता है। फिर इस विषय में क्या चिंता की जाए। मैं सर्वदा माँ के अधीन हूँ। राजाओं, देवता, दानव और मानव, यदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती है, अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वह जिसे राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है, और जिसको रंग बनाना चाहती है वह तुरंत रंग बन जाता है। तब फिर मुझे क्या चिंता करनी है, चिंता लगी है। भगवती जगदम्बा परम आराध्य शक्ति है, उनकी कृपा के बिना बड़े बड़े देवता भी हिल डुल तक नहीं सकते। राजाओं, तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिंता करूं। मुझमें समर्थ है अथवा नहीं, मैं जिस किसी परिस्थिति में भी हूँ इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। राजाओं, मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार ही आज इस स्वयंवर में आ गया हूँ। वह भगवती जगदम्बा जो चाहती है उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं है। फिर मेरे चिंता करने से ही क्या हो सकता है। मेरे चिंता करने से हो ही क्या सकता है। इस विषय में आपको कोई शंका नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। राजाओं, हार या जीत में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है। संकोच तो वह भगवती जगदम्बा करें जिन्होंने मुझको इस काम में नियुक्त किया। व्यास जी कहते हैं, राजन सुदर्शन की बात सुनकर वहां के सभी सम्भ्रांत नरेश उसके विचारों से परिचित हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तदंतर राजाओं ने सुदर्शन से कहा, राजकुमार, तुम बड़े सज्जन हो, तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती। परंतु देखो, उज्जैनी के स्वामी राजा युधाजित तुम्हें मारना चाहते हैं। हमें तुम पर दया आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं तो महामते, अब तुम अपने मन में खूब सोच समझ कर उचित जान पड़े वही करो। सुदर्शन बोला, आप सब निस्वार्थ प्रेम रखने वाले बड़े ही दयालु सज्जन हैं। आपने बहुत उचित बात कही है, किंतु महानुभाव राजाओं में अपनी कही हुई बात को फिर से क्या दोहराऊं। कभी भी कोई प्राणी किसी के मारने से नहीं मर सकता, क्योंकि वह सारा चराचर जगत देह के अधीन है। संसार का एक भी प्राणी अपनी स्वतंत्रता सिद्ध करने में असमर्थ है। उसे सदा अपने किए हुए कर्म की अधीनता का स्वीकार करनी पड़ती है। तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के अधीन भेद बताए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध, काल, कर्म और स्वभाव, इन तीन से ही ये सारा विस्तृत जगत स्थिर है। काल आए बिना देवता तक भी किसी मनुष्य को नहीं मार सकते। यदि किसी के हाथ कोई मारा गया तो वह केवल निमित्त मात्र है, सबको मारने वाला तो अविनाशी काल है, जिसे शत्रुओं को समन करने वाले मेरे पिताजी सिंह के द्वारा मारे गए, और वैसे ही मेरे नाना जी भी युधाजित के कारण संग्राम में प्राणों से हाथ धो बैठे। करोड़ों उपाय करते रहने पर भी यदि प्रारब्ध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षक का मानव भी हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं, मैं कभी भी युधाजित से नहीं डरता। देव की प्रधानता मानकर मेरे मन में सदा शांति बनी हुई है। भगवती जगदम्बा का चिंतन मेरे चित्त में क्षण मात्र भी अलग नहीं होता। विश्व को उत्पन्न करने वाली वह भगवती मेरा कल्याण अवश्य करेंगी। पूर्व जन्म में जिसने अच्छा अथवा बुरा जो भी कर्म किया उसका फल भोगना तो अनिवार्य है। फिर अपने किए हुए कर्म के भोग से विवेकी पुरुष क्यों भय करे। अपने उपार्जित कर्म के फलस्वरूप दुख आने पर घबराहट उत्पन्न हो जाती है। इस कारण ये मानव निमित्त कारण के साथ वैर करने लगता है। उस बुद्धिहीन जानक की भांति में कभी अपने हृदय में वैर, शोक और भय को स्थान नहीं देता। अतः राजाओं, इस समाज में मैं निर्भीक होकर आ गया हूँ। भगवती जगदम्बा के आज्ञा से इस सर्वोत्तम स्वयंवर को देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चला आया। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, दूसरे किसी को नहीं जानता। उन्होंने जो सुख दुख का विधान कर दिया वह अवश्य भोगना पड़ेगा। माननीय राजाओं, युधाजित सुखी रहे, मेरी उनसे कोई भी शत्रुता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सुदर्शन के कहने पर राजाओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह सभी अपने स्थानों पर पधार गए और सुदर्शन भी डेरे पर आकर शांत चित्त से बैठ गया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सभाओं ने अपने भव्य भवन पर राजाओं को बुलाया और अनेकों उत्तम मंच बने थे। उन्हें अद्भुत बिछौने से सजाया गया था। मनोहर अलंकारों से अलंकृत नरेश आकर उन मंचों पर बैठ गए।
अलौकिक वेशधारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो विमान पर बैठे हुए देवता हों। बैठने पर उनकी छवि खिल उठी। सभी स्वयंवर देखने की इच्छा से बैठे थे। सबके मन में इस बात की विशेष आतुरता थी कि कब वह राजकुमारी आएगी और किस प्रख्यातपूर्ण भाग्यवान श्रेष्ठ नरेश को वरेगी। राजकुमारी यदि सिंह व सुदर्शन के गले में माला डाल देगी तो निस्संदेह राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। मंच पर बैठे हुए राजा लोग यूं सोच रहे थे, इतने में महाराज सुबाहु के भवन पर बाजों की गगन भेदी ध्वनि होने लगी। उस समय वह राजकुमारी स्नान करके आई थी, वस्त्र भूषणों से सुसज्जित थी। उसके गले में दोपहरिया के फूल का हार सुशोभित होता। उसने रेशमी साड़ी पहन रखी थी। विवाह में धारण करने योग्य सभी पदार्थ उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह ऐसी दिव्य मूर्ति बन गई थी मानो साक्षात लक्ष्मी हो। तब पिता सुबाहु ने मुस्कुराकर उससे कहा, बेटी उठो और हाथ में फूलों की माला लेकर सभा वन में चलो। देखो आज वहाँ बहुत से राजा आए हुए हैं। सुमध्य में उनमें जो गुणवान रूपवान और उत्तम वंश से संबंध रखने वाला श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में जग जाए उसी को तुम भर लो। बेटी देश देशांतर के सभी नरेश सजाए हुए मंचों पर विराजमान है। उन्हें देखकर अपनी इच्छा के अनुसार किसी को पति चुन लो। व्यास जी कहते हैं, राजकुमारी शशिकला स्वाभाविक कम बोलती थी। पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, फिर उसने उनके प्रति मधुर वाणी में अपना धार्मिक भाव स्पष्ट कर दिया। शशिकला बोली, पिताजी मेरा ये निश्चय है कि मैं उपस्थित राजाओं के सामने नहीं जाऊंगी। काम के सजीव पुतले उन नरेशों के समक्ष दूसरी स्त्रियां भले ही जाया करें। पिताजी मैंने धर्मशास्त्र में ये वचन सुना है कि स्त्री केवल एक पति पर ही अपनी दृष्टि डाले, किसी भी दूसरे पर कदापि नहीं। अनेकों पुरुषों के सामने जाने वाली स्त्री का सतीत्व सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि उसे देखकर सभी के मन में संकल्प उठने लगता है, ये मेरी पत्नी बन जाए। जब कुलीन स्त्री ही भी हाथ में हार लेकर स्वयंवर में पहुंचती है, तब ठीक उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसे किसी उल्टा की होती है। जिस प्रकार वेश्या हाट में जाकर वहां के पुरुषों को देखने के पश्चात उनके गुणादोष को अपने मन में विचार करने लगती है और जैसे जैसे उसके मन में तरह तरह के भाव उठा करते हैं। निष्प्रयोजन भी वासना युक्त पुरुष को देखना उसका स्वभाव बन जाता है। क्या वैसे ही मैं भी स्वयंवर में जाकर वेश्यावृत्ति अपना लूं? क्या अब मैं पूर्वजों के बनाए हुए धर्म का पालन नहीं कर सकूंगी? मेरा वहां जाना असंभव है। मैं तो नियम में अटल रहकर साध्वी स्त्री का जो धर्म है उसका अवश्य पालन करूंगी। जिस प्रकार कोई साधारण स्त्री स्वयंवर में जाकर अनेक पुरुषों को पति बनाने का संकल्प उठने के पश्चात किसी एक को चुनती है, आज वैसे ही मैं भी जाकर सबको देखूं और किसी को पति चुन लूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। पिताजी आप राजाओं के सिर मोहर हैं। आप जानते हैं मैं सुदर्शन को स्वामी बना चुकी हूँ। मैं निश्चित रूप से मैं दूसरा विचार भी ही नहीं कर सकती। अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते तो किसी अच्छे दिन विवाह की विधि संपन्न करके सुदर्शन के साथ मुझे समर्पण कर दीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन तब शशिकला की बात सुनकर राजा सुबाहु का मन जिद्दित उठा। सोचा, कन्या ने कहा तो ठीक ही है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? अनेकों नरेश अपने सेवक और सैनिकों के साथ यहाँ आए हुए हैं, उनमें असीम बल है, सब मंचों पर बैठे हैं, उन्हें युद्ध करना भी अभिष्ट है। इस अवसर पर यदि मैं उनसे कह दूं कि कन्या स्वयंवर में नहीं आती तो वह खोटी बुद्धि वाले नरेश मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि वे सब बड़े क्रोधी और मेरे पास उनके समान ना तो सेना का बल है और ना ही सुरक्षित किला ही है, जिससे इस उत्सव के अवसर पर मैं उन सभी राजाओं को हरा कर भाग सकूं। मैं ये छोटे करके सुदर्शन भी बेचारे निसहाय निर्धन और अकेले मैं समय प्रकार से दुख के संसार में डूब चुका हूँ। अब मेरे लिए क्या करना आवश्यक है? इस प्रकार चिंतित होकर तथा मन ही मन कुछ सोचकर राजा सुबाहु नरेशों के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बड़े नम्रता के साथ कहने लगे, महानुभाव राजो, मैं क्या करूं? मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही है। यदि मैंने तथा उनकी माता ने भी उसे आने के लिए बहुत समझाया बुझाया। मैं आप सभी राजाओं का सेवक हूँ, आपके चरणों पर मेरा मस्तक पड़ाया था। अब आप पूजा आदि स्वीकार करके अपने अपने भवन पर पधारने की कृपा करें। मैं बहुत से रत्न वस्त्र हाथी
हाथी और रथ देता हूँ, उन्हें लेकर आप मुझ पर कृपा करके अपने अपने भावन को पधारें। कन्या मेरे वश में नहीं है, उसे दंड दिया जाए तो ये मरने को तैयार है। उस स्थिति में भी मुझे महान क्लेश भोगना पड़ेगा, तब मैं बहुत ही चिंतित हूँ। आप सभी बड़े दयालु, अत्यंत भाग्यशाली और अपार तेजस्वी हैं, फिर मेरी इस नम्रता शून्य एवं भाग्यहीन कन्या को से आपको क्या फल मिलेगा, जिससे आप लोग इतना आग्रह कर रहे हैं। मैं आप लोगों का कृपा पात्र हूँ, मुझे ये सब तरह से आपकी सेवा स्वीकार है। अब आपको चाहिए कि मेरी कन्या को आप अपनी कन्या के समान समझ ले। व्यास जी कहते हैं, महाराज स्वभाव की बात सुनकर कुछ राजा तो चुप हो गए, किंतु युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। अत्यंत कुपित होकर वह स्वभाव से कहने ये लगा, राजा तो बड़ा मूर्ख है, ऐसा घोर निंदनीय काम करने के बाद भी कैसे तेरे मुख से ही बात निकल रही है। कन्या के विषय में तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश की योजना ही क्यों बना की क्योंकि क्यों तूने स्वयंवर में राजाओं को बुलाया, सब आए, मेल मिलाप हुआ, अब वह यूं ही अपने घर लौट जाए, ये कैसे उचित माना जा सकता है। क्या तू संपूर्ण राजाओं का अपमान करके सुदर्शन के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता है? इससे बड़ा निश्चितता और क्या हो सकती है। स्वभाव कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को चाहिए कि पहले विचार कर तब किसी काम में प्रवृत्त हो। तूने बिना सोचे समझे ही एक कांड कर डाला। भला बता तो, सेना और वाहनों से संपन्न इतने राजाओं को छोड़कर अब सुदर्शन को जमाता बनाने की कैसे तेरी इच्छा हो गई। मैं अभी तुझ पापी नरेश को मार डालता हूँ, इसके बाद सुदर्शन भी मेरे हाथ से मार काल के गाल में चला जाएगा। फिर मैं इस कन्या को अपने दोहित्र के साथ विवाह करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे रहते हुए दूसरा कौन है जिसके मन में इस कन्या को हरण करने की इच्छा उत्पन्न हो सके। फिर वह तनिक सा निर्धन और निर्बल छोकरा सुदर्शन किस गिनती में है। जब यह लड़का भारद्वाज जी के आश्रम में था तभी मैं इसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने इसे छोड़ दिया था, किंतु अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अब किसी प्रकार इस छोकरे के प्राण नहीं बच सकते, अतः तू अपनी स्त्री और पुत्री सहित भली बात विचार कर ले। अपनी इस लाडली सुंदरी कन्या को मेरे दोहित के साथ विवाह कर दे। मन को मुक्त करने वाली ये कन्या सौंप कर तू मेरा संबंधी बन जा, क्योंकि कल्याणकामी पुरुष सदा यही चाहते हैं किसी महान व्यक्ति के आश्रय में रहा जाए। सुदर्शन राजहीन और असहाय प्राणों के समान प्यारी अपनी सुंदरी कन्या को उसे देकर तो किस मुख सुख की इच्छा करता है। कुल धन बल रूप राज दुर्ग और हृदय वर्ग ये सब देखकर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा सुख की इच्छा सर्वथा व्यर्थ है। धन तथा सदा स्थिर रहने वाली राजनीति पर विचार करने के पश्चात तुझे यथोचित काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे सहसा ऐसा काम मत कर, तू मेरा बड़ा ही हृदय है, अतः मैं तेरे हित की बात कह देता हूँ। राजन, तू अपनी कन्या को सखियों सहित स्वयंवर में अवश्य ले आ। एक तो सुदर्शन के सिवा किसी को भी वह कन्या वर लेगी तो तेरे साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा। विवाह वह होना चाहिए जिससे तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो। राजन, अन्य सभी नरेश श्रेष्ठ कुल से संबंध रखने वाले हैं और महान शक्तिशाली हैं, वह सब प्रकार से के अनुकूल है। यदि इनमें से किसी को भी कन्या आवरण कर लेती है तो विरोध ही क्या है, अन्यथा अब इस सुंदरी कन्या का हरण किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। राजन, तू जा और इस कार्य को संपन्न कर, असहाय कलह में पड़ना उचित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, यथाजीत की उत्तेजना पूर्ण वचन कहने पर स्वभाव के शोक का पारावार ना रहा। लंबी सांस छोड़ता हुआ वह भवन से गया और दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, सुंदर नेत्रों से शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हें सभी धर्म ज्ञात है। तुम पुत्री से कहो कि ऐसा भयंकर कलह मच गया है कि इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं स्वयं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा स्वभाव की बात सुनकर रानी पुत्री के पास गई और बोली, बेटी, महाराज अत्यंत दुखी है, तुम्हारे पिता हैं, उनका दुख अभी तक शांत नहीं हो रहा पाया।
तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों के कारण ये घोर कलह दुख का हेतु बन गया है। संजय, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो बेटी। यदि हट करके सुदर्शन को ही मरोगी तो पराक्रमी योधाजी तुमको हम लोगों को भी अवश्य मार डालेगा। सुदर्शन के प्राण भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वह नरेश बड़ा प्रतापी है। इसे अपने बल का अभिमान है। अतः मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे श्रेष्ठ राजा को पति के रूप में चुन लो। रानी के यूं समझाने के पश्चात राजा सुबाहु ने भी शशिकला को बहुत बहुत समझाया। पिता माता की बात सुनकर शशिकला को बहुत ही कुछ भी भय नहीं हुआ। वह निर्भीकता से बोली। राजकन्या ने कहा, महाराज, आपने सत्य कहा है, किंतु मेरी प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हैं। मैं सुदर्शन को छोड़कर कभी किसी दूसरे नरेश को वर्ण नहीं कर सकती। राजेंद्र, आप यदि राजाओं से डरते हैं और आपके मन में अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई है तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से निकल जाने की आज्ञा दे दीजिए। वह मुझे रथ पर बैठाकर चुपचाप आपके नगर से निकल जाएंगे। इसके बाद जैसा प्रारब्ध होगा वह सामने आ जाएगा। महाराज, देव के विधान को कोई टाल नहीं सकता। इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भावी है वह तो सब तरह से होकर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा बोले, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि बहुतों से विरोध करना अनुचित है। फिर तुझ पुत्री को कैसे उस राजकुमार के साथ संबंध करके मैं निकाल दूं। इसके पश्चात ये राजा लोग शत्रु बनकर मेरा कौन सा अनिष्ट नहीं करेंगे। पुत्री, तुम यदि सम्मति प्रकट करो तो मैं वैसा संबल निश्चित कर दूं जैसा राजा जनक सीता जी के लिए कर चुके हैं। उन्होंने भगवान शंकर को तोड़ने की बाजी लगाई थी, वैसे ही इस विषय में मैं भी कोई एक महान कठिन कार्य सामने रख दूं जिससे राजाओं में विवाद उत्पन्न न हो सके। ऐसा करने पर ही कल्याण दिखता है, जिसमें उस प्रतिज्ञा का पालन करने की युक्ता होगी फिर वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा दूसरा है कोई अत्यंत बलवान वीर हो, प्रतिज्ञा पालन करने के पश्चात अवश्य भली बात तुम्हें प्राप्त कर सकता है। यूं करने पर राजाओं में विवाद का कारण नहीं रह सकेगा। तदंतर अनंतपुरक में तुम्हारा विवाह संस्कार कर दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह करना तो मूर्खता का लक्षण है। मैंने अपने चित्त में कभी से सुदर्शन को पति बना लिया है। महाराज, पुण्य अथवा पाप कोई भी काम हो, इसमें परिवर्तित कराने का श्रेय एकमात्र मन को है। पिताजी, जब मैं मन से एक को वरण कर चुकी हूँ तब फिर उसे त्याग कर दूसरे को कैसे वरण करूँ। महाराज, स्वयंवर होने पर तो मुझे सभी के वश में होकर रहना पड़ेगा। संभव है कोई एक राजा उस प्रतिज्ञा का पालन कर दे, अथवा दो नरेश पालन करने में समर्थ हो जाए, या बहुतेरे पालन करने वाले मिल जाए। पिताजी, फिर तो मैं विवाद उपस्थित हो ही जाएगा। तब क्या कर्तव्य होगा। राजन, मैं संदिग्ध कार में नहीं पढ़ना चाहती, अतः आप निश्चिंता पूर्वक विवाहिक विधि की पालन करते हो मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का कीर्तन करने से अनेकों दुख टल जाते हैं, वही भगवती चंडिका कल्याण करेंगी। उन्हीं परम शक्ति भगवती को स्मरण करके सावधानी के साथ ऐसा कार्य कीजिए। जिन्हें अभी आप उपस्थित राजाओं के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़कर कहिए कि आप अब सभी नरेश कल यहाँ स्वयंवर में पधारे हो कहकर आप संपूर्ण राजाओं को हटा दीजिए। राजन, फिर आज रात में वैदिक विधि से सुदर्शन के साथ मेरा पाणी ग्रहण स्वीकार कर दीजिए और समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिए। इसके बाद सिंधी कुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जाएंगे। संभव है तो राजा लोग कुपित होकर युद्ध करने को तैयार हो जाए। ऐसा होगा तो उस स्थिति में भगवती चंडिका हमारी सहायता अवश्य करेंगी और भगवती की सहायता पाकर सुदर्शन भी इस राजाओं का सामना कर लेंगे। संग्राम में यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गए तो मैं उनके साथ तुरंत सती हो जाऊंगी। पिताजी, आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर सेना सहित सुख से घर पर रहे, मैं अकेले ही सुदर्शन के साथ चली जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन शशिकला का यह कथन सुनकर काशी नरेश ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। पुत्री की कही बात उनके मन में जच गई। वैसा ही करने के लिए उन्होंने शशिकला को विश्वास भी दिला दिया। अध्याय 20 और 21। शशिकला का सुदर्शन के साथ विवाह। सुदर्शन का नवविवाहिता पत्नी शशिकला को लेकर जाना। राजाओं से संग्राम देवी का प्राकट्य देवी के द्वारा
द्वारा युधाजित और शत्रुजित का वध तथा स्वभाव के द्वारा देवी की स्तुति। व्यास जी कहते हैं, राजा स्वभाव का अंतःकरण बड़ा पवित्र था। अपनी पुत्री के भी बात सुनकर वह राजाओं के पास गया और बोला, राजाओं, आज आप लोग अपने डेरे पर पधारें। विवाह का कार्यक्रम कल के लिए टल गया है। खाने पीने की चीजें आपकी सेवा में उपस्थित कर दी गई हैं। मुझ पर कृपा करके आप सभी महानुभाव उन वस्तुओं को स्वीकार करें, फिर कल इस सभा भवन में पधारिए। हम सब मिलकर विवाह का कार्य संपन्न करेंगे। राजाओं, मेरी कन्या शशिकला का आज स्वयंवर में आना बिल्कुल असंभव है, अतः चाहते हुए भी मैं इस कार्य में सर्वदा असमर्थ हूँ। कल सवेरे समझा बुझाकर मैं उसे सभा भवन में ले आऊंगा। तो आप महानुभावों आज अपनी अपनी छावनी में पधारने की कृपा करें। बुद्धिमानों के समाज में विग्रह के स्थान नहीं है, विग्रह को स्थान नहीं रहता। अपने आश्रित जन पर, विशेषता जो अपनी ही संतान है, उस पर कृपा करना तो नितांत आवश्यक है। अतः आप लोग शशिकला पर कृपा करके आज अपने अपने स्थान पर सिधारें। कल प्रातःकाल में पुत्री को यहाँ उपस्थित कर दूंगा। इच्छा स्वयंवर किया जाएगा, अर्थात राजकुमारी अपनी इच्छा से किसी भी नरेश को पति चुन ले, ऐसी घोषणा कर दी जाएगी। सभी नरेश वहां उपस्थित रहेंगे, उनकी सम्मति से ये कार्य संपन्न होगा। राजा स्वभाव की बात सुनने के पश्चात उपस्थित सभी नरेश अपने अपने स्थान पर चले गए। नगर के सन्निकट रहकर देखभाल करते रहे ताकि इस कार्य में छल न हो, उसकी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली। इधर स्वभाव ने विवाह का समय निश्चित किया था। पूर्व में ही गुप्त स्थान बनाया गया। मुख मंडप में पुत्री शशिकला को बुलाकर वेद के पारगामी विद्वान पुरोहित गण के साथ वह विवाह का कार्य संपन्न करने में लग गया। वर को स्नान आदि कराया गया और विवाह में पहनने योग्य आभूषण वस्त्र दिए गए। मंडप में वेदी बनी हुई थी। वर को बुलाकर उस पर बिठाया और स्वयं उसकी पूजा की। राजा स्वभाव प्रतापी नरेश थे। उन्होंने विवाह के अवसर पर विशिष्ट आचमन, आर्द्र, 2 वस्त्र, 2 कुंडल देने के पश्चात अपनी कन्या शशिकला का विधि पूर्वक सुदर्शन के साथ ग्रहण संस्कार कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्त्र स्वीकार कर ली। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा से पूजा कर लेने पर हृदय वाले सुदर्शन ने सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाली शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्री ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए। विधि की जान कर स्त्रियों ने शशिकला को भूषणों से एक खूब सजा लाकर सुंदर पालकी पर बिठाया और वर के से भरी हुई जाकर सुंदर पालकी में बिठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापना के लिए चतुष्कोण विधि बनी थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े ही प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लज्जा हवन करने के क्या हुआ? ये क्या है? उस समय सुदर्शन कुबेर की कन्या का सामना करने वाले शशिकला को अपने से उत्तम मान रहा था। विवाह के समय मंत्रियों ने भी राजा के पूजा कर लेने पर उस उत्तम वर की वस्त्र आदि से पूजा की। सभी निर्भीक होकर मंडप में वर को ले आए थे। विधि की जानकारी स्त्रियों ने शशिकला को भूषण से खूब सजाकर सुंदर पालकी पर बिठाया और वर के पास उपस्थित कर दिया। मंडप में अग्नि स्थापन के लिए चतुष्कोण वेदी बनी थी। पुरोहित ने उस पर अग्नि स्थापित की। विधि पूर्वक हवन किया गया। फिर वर और वधू को हवन करने के लिए कहा गया। दोनों बड़े प्रेम के साथ हवन में तत्पर हो गए। विधिवत लज्जा हवन
लाजा हवन करने के पश्चात वरवधु ने अग्नि को प्रदक्षिणा की। उस कुल और गोत्र की जो प्रथा थी उसका सम्यक प्रकार से पालन किया गया। महाराज सभाओं ने घोड़े जुते हुए 200 और रथ सुदर्शन को विवाह में दहेज में दिए। वह रथ को सजाए गए थे, उन पर बाणों का भरपूर संचय था। महाराज काशी नरेश के पास पर्वत शिखर के समान मत वाले हाथी थे। सुवर्ण के वृषणों से उन हाथियों को सजाया गया। प्रेम पूर्वक महाराज ने 125 हाथी सुदर्शन को भेंट किए। सोने के आभूषण से भूषित 100 दासियां और उतनी ही सुंदर हथनियां दहेज में सुदर्शन को दी। फिर संपूर्ण आयुधों भूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, वस्त्र, कंबल आदि यथोचित दिव्य पदार्थ सुदर्शन को दिए। अत्यंत मनोहर एवं विशाल अनेकों विचित्र भवन रहने के लिए अर्पित किए। साथ ही राजा सुबाहु ने सिंधु देश में उत्पन्न 2000 उत्तम घोड़े सुदर्शन को दिए। भार ढोने में कुशल 3000 ऊंट, अन्न एवं घी आदि से भरी हुई 200 बढ़िया बैलगाड़ियां दहेज में सुदर्शन को समर्पण की। तदनंतर राजा सुबाहु ने रानी मनोरमा के सामने जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और यूं कहा, राजकुमारी, आप श्रेष्ठ कुल के संबंध रखने वाली छत्राणी हैं। मैं आपका सेवक हूँ। अब आपके मन में जो बात हो वह बताने की कृपा करें। तब मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वचनों में कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे कुल की वृद्धि हो। तुम्हारे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया, क्योंकि तुमने अपनी रत्न में उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शन को प्रदान की है। राजन, यश गाने में कुशल वंदी जन और मगध है। मैं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं, जो समय प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा गा सकूं। अपने ही जन की प्रशंसा गाई भी ये क्या जाए। तुम एक प्रख्यात नरेश हो। तुमने संबंध होने के कारण मेरा पुत्र सुधर्मा समेत के समान उच्च अधिकार पा गया। अवश्य तुम बड़े सदाचारी नरेश हो। मैं तुम्हारे शुद्ध व्यवहार का क्या वर्णन करूं। तुमने राज्य से निकाले हुए मेरे पुत्र को अपनी कुलीन कन्या प्रदान कर दी, और ये कैसी विचित्र बात है। सुदर्शन मन में रहता है, उसके पास एक भी पैसा नहीं है। उसके पिता कभी स्वर्ग सिधार गए थे, साथ में सेना भी नहीं है। केवल फल खाकर गरीबी से जीवन व्यतीत करता है। फिर भी इन सभी नरेशों को छोड़कर तुमने अपनी गुणवती सुंदरी कन्या का इसके साथ विवाह किया है। ये क्या साधारण बात है। धन, कुल और बल में जो बराबर होता है उसी के साथ संबंध करने का नियम है। इस स्थिति में मेरे निर्धन पुत्र को भला कौन अपनी कन्या दे सकता था। अत्यंत आदरणीय पराक्रमी इतने नरेश आए हुए हैं, तुमने उन सभी से वैर मोल लेकर मेरे पुत्र को अपनी कन्या दी है। तुम्हारी इस धीरता ने क्या सराहना करूं। मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में भी अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा ये राज अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। अब मैं मनोरमा के वचन सुनकर सुबाहु के मन में अपार प्रसन्नता हुई। हाथ जोड़कर वह पुनः मनोरमा से कहने लगा, मेरा ये राज अत्यंत प्रसिद्ध है, आप इसे स्वीकार करें। अब मैं सेनाध्यक्ष होकर रहूंगा। ऐसा करना असंभव हो तो आधा राज ही ले लें, फिर अपने पुत्र के साथ रहकर राजश्री भोग भोगे। अब काशी में न रहकर किसी वन या ग्राम में रहें, ये मेरी सम्मति से विरुद्ध है। हाँ, राजाओं का कोप करना निश्चित है, किंतु मैं पहले जाकर उन्हें समझा दूं कर शांत करूंगा। इसके बाद दान और दंड, ये दो उपाय हैं, इन्हें काम में लूंगा। इतने पर भी वे अनुकूल ना होंगे तो संग्राम छिड़ जाएगा। यदि हार और जीत प्रारब्ध के अनुसार होती है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की विजय संभव है। अधर्म के पक्ष वाले विजय नहीं हो सकते। अतः धर्म का अनुसरण करने वाले उन राजाओं की मनचाही बात कैसे सफल हो सकती है। सुबाहु की वाणी बड़ी सारगर थी। उसे सुनकर मनोरमा हितकारक वचन कहने लगी। सुबाहु ने मनोरमा का पर्याप्त सम्मान किया था। तब आनंद से निमग्न हो मनोरमा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम निर्भय होकर अपने पुत्र के साथ राज्य करो। मेरा पुत्र भी अयोध्या में राज करेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। मुझे यहाँ से अपने घर जाने के लिए आज्ञा दो। भगवती जगदम्बिका तुम्हारा कल्याण करेंगी। राजन, परम आराध्य भगवती जगदम्बा का मैं भली बात चिंतन करती हूँ। मेरे विषय में
तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार राजा सुबह और मनोरमा की बातें होती रही। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। बातचीत होते होते ही रात बीत गई, सवेरा हो गया। जब नरेशों को ये पता लगा कि विवाह हो गया, तब तो उनकी क्रोधाग्नि धधक उठी। वह नगर से बाहर निकलकर कहने लगे, सुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकला के साथ विवाह करने में ये अयोग है। हम आज ही उस कलंकी राजा सुबह और कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर कैसे अपने भवनों पर जाएंगे। आप सब लोग सुन लें, ढोल मृदंग और शंख बज रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, अनेकों प्रकार की वेद ध्वनियां गूंज रही हैं। इससे स्पष्ट सूचित हो रहा है कि राजा सुबाहु ने विवाह की विधि पूरी कर दी है। हमें बातों से ठक्कर वैवाहिक विधि का संपादन करके अवश्य पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया है। राजाओं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, इस विषय में सब सोचें और फिर जो निर्णय हो वही करें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में भी अप्रतिम प्रभावशाली ऋषि नरेश महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके निमंत्रित करने के लिए राजाओं के पास पहुंचे। महाराज के साथ बहुत से प्रसिद्ध प्रतापी सहृदय भी थे। काशी नरेश सुबाहु को आते देख उपस्थित नरेशों ने कुछ भी नहीं कहा। क्रोध से मौन होकर चुपचाप बैठे रहे। राजा सुबाहु सामने गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सभी महाभाग भोजन करने के लिए मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन को पति बना लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कृपा करके आप लोग शांति पूर्वक कार्य करें, क्योंकि महान पुरुषों का स्वभाव ही दया करना है। महाराज सुबाहु की बात सुनकर राजाओं का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। वह बोले, राजन तुम भोजन कर चुके, अब तू अपने घर जा। तुझे जो कुछ जचा वह तूने कर लिया, जो कार्य अभी बाकी है वह जाकर उन्हें भी कर ले। राजा सुबाहु शंकित होकर घर की ओर मुड़े। वह सभी प्रख्यात नरेश कुपित हो गए और उनकी भीतर क्रोध की आग भड़क रही है। पता नहीं ये क्या कर डालेंगे। इस प्रकार की चिंताधारा में सुबाहु गोता खाने लगा। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने अपना आगे का ये कर्तव्य निश्चय किया कि हम लोग रास्ता रोक कर डट जाएं और सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लें। कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे जिन्होंने कहा, हाँ हाँ, अरे इस राजकुमार सुदर्शन से हमें क्या बैर चुकाना, यहाँ का सब दृश्य देख लिया, अब जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलना चाहिए। तदंतर विरोधी राजा मार्ग रोक कर डट गए। उधर महाराज सुबाहु अपने भवन पर जाकर आगे की जो विधियां शेषती उन्हें पूर्ण करने में लग गए। व्यास जी कहते हैं, उस समय महाराज सुबाहु भक्ति पूर्वक विधि के साथ 6 दिनों तक सुदर्शन को प्रीति भोज देने में व्यस्त रहे हूँ। विवाह के सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात राजा सुबाहु ने मंत्रियों से परामर्श करके समुचित देश दिया। इधर उन अमित प्रतापी नरेश को जब दूतों द्वारा पता लगा कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, तब उनके मुख पर उदासी छा गई है। देखकर श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले सुदर्शन ने अपने ससुर महाराज सुबाहु से कहा, आप अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। श्री भारद्वाज जी के पवित्र आश्रम पर जाकर वहीं सावधानी के साथ सदा रहने के लिए स्थान का विचार कर लेंगे। अनग आप राजाओं से कुछ भी भय न करें, भगवती जगदम्बा सदा ही हमारी सहायता करेंगी। व्यास जी कहते हैं, महाराज सुबाहु ने अपने माता दर्शन की बात पर विचार किया और माँ जगदम्बा के भरोसे तुरंत गहन देकर उनकी विदाई की व्यवस्था करते सुदर्शन वहां से चल पड़े। पीछे से महाराज सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर साथ ही हो लिए। उस समय सुदर्शन विवाह संस्कार से संस्कृत होकर निर्भीकता पूर्वक मार्ग से जा रहे थे। सुदर्शन ने भी असीम शक्ति थी। अपनी पत्नी के साथ वे रथ पर बैठे, उनका रथ अन्य रथों से घिरा हुआ था। जाते समय सुदर्शन की दृष्टि राजाओं की सेनाओं पर पड़े। सुबाहु के नेत्र भी उन सेनाओं पर पड़े देखकर उनके मन में बड़ी घबराहट उत्पन्न हो गई। किंतु सुदर्शन ज्यों के त्यों प्रसन्न रहे। उन्होंने विधि पूर्वक भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। वह सर्वतो भाव से उनकी शरणापन्न हो गए। एक अक्षर वाला कामवीर मंत्रों में अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है। सुदर्शन ने इसी मंत्र का जप आरंभ कर दिया और उसके प्रभाव से वे नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय बने रहे। उनका शोक भय सदा के लिए शांत हो गया। अंत में ही विरोधी सभी नरेश अत्यंत कोलाहल करके राजकुमारी को छीनने के विचार से सेना सहित आगे उमड़ आए। काशी नरेश महाराज सुबाहु ने उन्हें देख कर उन पर प्रहार के लिए तैयार हो गए, किंतु वे जय विलासी सुदर्शन ने उन्हें इस कार्य से रोक दिया। फिर भी एक दूसरे को मारने की अभिलाषा रखने वाले राजाओं में और सुबाहु में युद्ध की योजना बन गई। शंख, नगारे और
वैरियां बज उठी। शत्रुजीत अपने सैन्य बल से संपन्न होकर सुदर्शन को मारने के लिए रणसंग्राम में उपस्थित हुआ। उसका नाना युधाजित सहायक बनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदंतर युधाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के पास जा पहुंचा। शत्रुजीत सुदर्शन का भाई था, फिर भी सुदर्शन को मारने के लिए वह भी युधाजित के साथ वहां पहुंच गया। क्रोध के विषभीत होकर तीनों तीक्ष्ण बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। तुरंत काशी नरेश महाराज सुबाहु ने अपने जमाता सुदर्शन की सहायता करने के लिए विशाल सेना के साथ वहां पहुंच गए और इस प्रकार रोमांचकारी भीषण संग्राम होने लगा। इतने में अकस्मात सिंह पर बैठी भगवती दुर्गा वहां साक्षात प्रकट हो गई। उनकी भुजाएं भांति भांति के आयुधों से भूषित, उनका मनोहर विग्रह उत्तम भूषण से अलंकृत वैदिक वस्त्र पहने हुई थी। मदार के फूलों की माला गले में शोभा पा रही थी। उस समय भगवती को देखकर वह सबके सब नरेश अत्यंत आश्चर्य में पड़े के कहने लगे, सिंह पर बैठी ये देवी कौन और कहाँ से प्रकट हो गई? सुदर्शन ने भगवती के दर्शन पाकर महाराज सुबाहु से कहा, राजन देखिए, परम आराध्य माँ भगवती मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारी। इनकी झांकी बड़ी अनुपम है, ये अत्यंत दयालु है। महाराज, मैं इनकी कृपा से निर्भय हूँ। तत्पश्चात सुदर्शन और सुबाहु दोनों निर्भय होकर प्रसन्न वदना भगवती दुर्गा का दर्शन करके प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम करने लगे। सिंह पर बड़े जोर से गरज उठा। उसकी गर्जना से सेना के हाथी कांपने लगे। भीषण आंधी चलने लगी। दिशाएं अत्यंत भयंकर हो गई। तब सुदर्शन ने अपनी सेना दक्ष का उस मार्ग से आगे बढ़ो जहाँ राजा लोग डटे हैं। वह दुराचारी नरेश कुपित होने पर भी अब मेरा क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवती जगदम्बा हम पर कृपा करने के लिए यहाँ स्वयं पधार गई हैं। यदि विपक्षी नरेशों ने मार्ग का कोना कोना भराया, तब भी आप निर्भय होकर हमें उसी मार्ग से चलना चाहिए। मैंने महादेवी का स्मरण किया है और वह यहाँ स्वयं विराज रही है, फिर कोई भी भय नहीं है। सुदर्शन की उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यक्ष उसी मार्ग से आगे बढ़ा। तब युधाजित अत्यंत कुपित होकर अपने पक्ष के राजाओं से कहने लगा, अरे तुम लोग भय से घबरा कर क्यों खड़े हो? राजकुमारी के साथ सुदर्शन को मार डालो। इस निर्बल छोकरे ने हम बलशाली वीरों का बड़ा अपमान किया है और अब कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक चला जा रहा है। सिंह पर बैठी हुई स्त्री को देखकर क्या तुम लोग डर गए? महाबाबू, हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सावधान होकर उस राजकुमार को मार डालना का यत्न कीजिए। इसको मारने के पश्चात सुंदर भूषण से भूषित उस कन्या को छीन लिया जाएगा। सिंह के भाग को पाने का सियाज कैसे अधिकारी हो सकता है? इस प्रकार कहकर राजाजीत ने सेना एकत्र की। वह क्रोध से तमतमा उठा था। शत्रुजीत को साथ लेकर वह युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो गया। तुरंत बहुत से तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाए और धनुष को कान तक खींचकर उसने बाणों को छोड़ना आरंभ कर दिया। राजीत की बुद्धि बड़ी ही खोटी थी। मार डालने की इच्छा से सुदर्शन पर वह भीषण बाण वर्षा करने लगा। सुदर्शन भी आते ही उन बाणों को अपने बाणों से काटने में संलग्न हो गया। जब इस प्रकार युद्ध होने लगा, तब भगवती दुर्गा क्रोध से तमक उठी। उन्होंने युधाजित को लक्ष्य करके बाण बरसाने आरंभ कर दिए और उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपों में विराजमान थी। उन्होंने अपने हाथों से तरह तरह के आयुध धारण कर रखे थे। अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही देर में युधाजित और शत्रुजित दोनों रथ से गिर पड़े और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। युधाजित और शत्रुजित दोनों अब जब युद्ध में काम आ गए, तब अन्य सभी राजाओं को महान आश्चर्य हुआ। उन दोनों का निधन देखकर सभाओं को आनंद की सीमा न रही। फिर दुख दूर करने वाली भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए महाराज सुबाहु उनकी स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। भगवती दुर्गा संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर देती हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है। कल्याणी, मई माता, शिवा, शांति और विद्या, ये सभी तुम्हारे नाम है। जीव को मुक्ति देने में तुम्हारा स्वभाव है। तुम जगत में व्याप्त हो और सारे संसार का सृजन तुम्हारे हाथ का खेल है। तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती जगन माता, मैं अपनी बुद्धि से विचार करने पर भी तुम्हारी गति को और नहीं जान पाता। निश्चय ही तुम निर्गुणा हो और मैं एक सगुण जीव हूँ। तुम ब्रह्म शक्तियों भक्तों का संकट टालना तुम्हारा स्वभाव है। आज तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो गया, मैं क्या स्तुति करूं? तुम भगवती सरस्वती हो, तुम बुद्धि स्वरूप हो, सबके भीतर विराजमान हो, संपूर्ण प्राणी में विद्वान, मति, गति, बुद्धि और विद्या सब तुम्हारे ही रूप है। मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं, जबकि सबके मनों पर तुम्हारा ही शासन विद्वान है। तुम सर्वव्यापक होता, तुम्हारी क्या स्तुति की जाए? माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश
महेश ये प्रधान देवता भी माने जाते हैं। सभी तुम्हारी निरंतर स्तुति गाते रहते हैं, फिर भी तुम्हारा पार नहीं पा सके। फिर मंद बुद्धि अप्रसिद्ध अवगुणों से और प्रत में क्या है तुच्छ प्राणी, कैसे तुम्हारी चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। आहा, संत पुरुषों की संगति क्या नहीं कर डालती, क्योंकि इसके चित्त के अधिकार दूर हो जाते हैं। मेरे समाता सुदर्शन तुम्हारे भक्त हैं, उनके संग के प्रभाव से आज मुझे भी तुम्हारे दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए। ब्रह्मा विष्णु नरेश इंद्र सहित सभी देवता मुनि रहस्यों के पूर्ण जानकर हैं। हे माता, वह भी तुम्हारे जैसे दुर्लभ दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। वही दर्शन समदम और समाधि से शून्य मुझ साधारण व्यक्ति को सुलभ हो गए। भवानी, कहाँ मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ तुरंत संसार से मुक्त कर देने वाली अद्वितीय औषधि तुम्हारी झांकी। देवी, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, सबके सभी भाव तुम्हें ज्ञात हैं। देवगण सदा तुम्हारी आराधना करते हैं, भक्तों पर दया करना तुम्हारा स्वभाव है, इसी से मुझे भी ये अवसर सुलभ हो गया। देवी, मैं तुम्हारे चरित्र का क्या बखान करूं, जबकि ऐसी कठिन परिस्थिति में तुमने सुदर्शन की रक्षा कर ली है। सुदर्शन के वे दोनों शत्रु बड़े ही पराक्रमी हैं, तुमने तुरंत उनके प्राण हर लिए। भक्तों पर दया करने वाला तुम्हारा ये चरित्र परम पावन है। देवी, विचार करने पर तुम्हारे लिए कोई अद्भुत कार्य नहीं ही जान पड़ता, क्योंकि चराचर अखिल जगत का पालन तो तुम करती ही होते हो। इस समय दयालुतावश तुमने शत्रु को मारकर सुदर्शन को बचा लिया। भगवती, तुमने सेवा प्राण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ये चरित्र रचाया, तथा मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके यह योग सुदर्शन युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता था। माता, तुमने भक्त को जन्म मरण आदि के भय से मुक्त कर देने में समर्थ हो, फिर इसके लौकिक मनोरथ पूर्ण कर देने में कौन सी बड़ी बात है। भक्तजन तुम्हें आश्रम पाप और गुण से रहित सगुण एवं निर्गुण बताते हैं। समस्त भूमंडल पर शासन करने वाली देवी, निश्चय ही तुम्हारे दर्शन पाकर मैं बड़भागी कृत्य और सफल जीवन बन गया। माता, ना मैं तुम्हारा बीज मंत्र जानता हूँ, ना मैं भजन नहीं, तो आज तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होने से इससे पूर्ण परिचित हो गया कि व्यासी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर कल्याण स्वरूप भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने महाराज सुभाव से कहा, सूरत वर मांगो। अध्याय 22 और 23। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।